हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग काफ़ी दिन बाद फिर से अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया को पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे अभी। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है। इसमें हम ये चीज़ देखने वाले हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले एक्सरसाइज में या पिछले 2 लेक्चर जो अभी तक डाले हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे सिर्फ हम लोग सिलेंडर के बारे में अभी जाने, है ना। आज हम लोग कोन को देखेंगे। कोन, ये है कोन, ठीक है। दिस इज अ फिगर ऑफ कोन। ये एक कोन है, ठीक है, जिसमें ये जो हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है कोन पे, ठीक है। ये जो लाइन है ए बी सी बोल दो, तो जो ए सी जो है वो ए सी, इसको इसको ए सी को बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोला जाता है, कौन सा हाइट बोला जाता है? स्लैंट हाइट। ए ओ जो है इसका हाइट है, ठीक है। और ओ सी जो है इसका क्या है? रेडियस है, ठीक है। कोण के बारे में और अगर जानना है तो कुछ ऐसा है कि जब इसके सी एस ए का बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया, तो ये होता है पाई आर एल। जब इसके टोटल सरफेस एरिया का बात करते हैं, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया बात करते हैं, तो इसका सी एस ए के साथ इसके नीचे वाले को जोड़ दो, एरिया को, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, यानी टी एस ए कितना हो गया? ये। जब इसका वॉल्यूम की बात करते हैं, तो इसका वॉल्यूम होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चन पे जाएंगे। अब एक कोण पे जानने के लिए सबसे पहले आपको स्लैंट हाइट के बारे में पता होना चाहिए। स्लैंट हाइट, ये एक स्लैंट हाइट है, ये भी इसका स्लैंट हाइट है ना, जो अभी ब्लू कलर से बैठ के हाइट, ये बीच वाला हाइट है ए ओ सी इसका रेडियस है, और नीचे का ये बेस एरिया सर्कल बनता है, और ठीक है, सी एस ए इसका पाई आर एल होगा। जहाँ पे एक और चीज जान लीजिए, एल निकालने के लिए क्या रूल है कि ये जो आर है ये एच है, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से एल निकल जाएगा अंडर रूट करने से, ठीक है। ये एच लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे अब आते हैं डायरेक्ट। कॉन्सेप्ट हो गया क्वेश्चन का। सबसे पहला है तो आपका एक्सरसाइज, एक्सरसाइज है 20B। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। इसी पे जाना होगा। बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन whose slant height माने एल, whose slant height is 70 centimeter and the radius of base is 8 centimeter, ठीक है। अब पूछा है क्या? वॉल्यूम। सर ये एक्सरसाइज हम कर लिए हैं क्या? आई थिंक अगर हम करा दिए होंगे गाइस स्टूडेंट्स, तो फिर से देखिएगा। तो वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, जबकि एच हमको पता नहीं है, एल पता है। वहाँ इसके लिए एक कैलकुलेशन करेंगे कि एच क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्यों होगा? क्योंकि एल स्क्वायर इक्वल होता था किसका? एच स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर के, तो वहां से ये हो जाएगा। तो एच निकालना है, एल स्क्वायर कितना होगा 17 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 70 स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस 64, ये हो जाएगा आपका कितना 225, यहाँ से आ जाएंगे 15, तो 15 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगा। ठीक है, पाई हो गया 22/7, आर स्क्वायर हुआ 8 × 8, और हाइट हो गया होगा 15। सॉल्व करो, सर ये क्वेश्चन बनाया है का, फिर से लग रहा है हम उसी को बनाने लगे। ठीक है, ओहो वॉल्यूम ऑफ द कोन पता ना, वॉल्यूम ऑफ द कोन होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सो सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना, तो यहाँ पे ये 1/3 भी आ गया है, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, यानी हो गया 22 × 5 × 64/7, यानी 22 × 110 × 64/7। आई थिंक अभी तक हम सही जा रहे हैं। तो 64 और 64 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 4 10, और ये हो जाएगा कितना 7, तो ये आपका हो गया, यहाँ से आगे मल्टीप्लाई करने से आया 7040/7, तो वॉल्यूम कितना आ गया 7 × 7 0, 7 5 35, 7 7 49, 7 1 7, 7 4 28 सेंटीमीटर क्यूब, यही हो गया। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, एल 70 दिया था, आर 8 दिया था, तो एच 25 आया, वॉल्यूम होता है कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर आर तो 8 था, और एच 15 निकाले, डिवाइड करने को 15 से 3 से 5 आया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 22। ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSA द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज, CSA कितना है 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56, रेडियस रेडियस कितना ज्यादा है, हाँ रेडियस कितना है 56 सेंटीमीटर, तो बोलता है फाइंड दी हाइट, हो गया। पहला नंबर कि CSA तुम्हारा दिया हुआ है, CSA कितना दिया हुआ है, ये CSA होता क्या है पाई आर एल, यही है ये 22/7, आर कितना है 56, एल, ठीक है 7 8 जा 56, 8 8 1 जा 8, 4 बचेगा 3 आएगा, 8 8 5 जा 40, 3 बचेगा 2 आएगा, 8 4 जा 32 0, और ये 22 से कटेगा 11 से तो कटेगा, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 4 4, 11 4 जा 44 0, और ये हो जाएगा 270, मतलब कि एल कितना हो गया 70 सेंटीमीटर। तो हाइट निकालना है, तो हाइट कितना हो जाएगा
एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज एल कितना है 70 माइनस, सॉरी 70 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। ठीक है, तो करते हैं, बहुत बड़ा एल हाइट निकल रहा है। 49 4900 माइनस 6 36 3 6 25 3 33 5 36 0 3 5 5 25 25 3 28 6 3 8 3 11 3 3136, मतलब ये कितना हो जाएगा 4900313647। वो हाइट इक्वल टू 1764, 1764 का रूट निकालो, 4 4 जा 16, 164 2 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16 42। तो हाइट कितना हो गया इसका 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे करना है, क्वेश्चन बनाना है। आई होप कि सब समझ में भी आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ 12 मीटर हाई कोनिकल टेंट इज 66 मीटर। माने हाइट हाइट कितना है 12 मीटर और सर्कमफ्रेंस कितना है यानी 2 पाई आर, नीचे वाला 2 पाई आर कितना है 66 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोनिक, वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इट, वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि आर क्या आ रहा है। पहला नंबर 2 पाई आर को सॉल्व करेंगे, वहां से आर के लिए एच तो है मेरे पास, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर नहीं पता है जो 66, ये हो जाएगा कितना 3 आर 7 3 21/2। ठीक है, यही है यार, तो हो गया। वॉल्यूम निकालना था 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 12, ये 2 2 4 हो जाएगा, 3 बारों कटेगा, 7 3 बारों कटेगा, तो वॉल्यूम कितना आ गया तुम्हारा, ये हो जाएगा 66 और ये हो गया 63। ठीक है, ये हो गया 63 इंटू 66, 36 18 6 36 37, 3 7 8 8 5 1, और ये कितना हो जाएगा 4, 4158 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब, यूनिट मीटर है ना, मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है द रेडियस एंड द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12।
द रेडियस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। आर और एच का जो रेशियो है, कौन सा क्वेश्चन है ये, 4 नंबर। आर और एच का जो रेशियो है 5/12 है। फिर क्या है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 2512 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 2512 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है। ठीक है, 2512 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। फाइंड करना है क्या क्या, एक तो रेडियस, दूसरा स्लैंट हाइट। पहला कि हमें तो रेशियो दिया हुआ एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, तो हम एक्स लेकर चलते हैं और एक्स निकालेंगे, उसके बाद हमको पता चल जाएगा क्या है। कौन है, सबसे फर्स्ट में तो दिया हुआ कौन है, तो कौन है तो चलो बनाते हैं। वॉल्यूम क्या होता है कौन का, अरे रे 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 रे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम कहीं हम गलत तो फॉर्मूला नहीं ले दिया, 1/3 होता है ना। हाँ देखो, 3 नंबर में वही वॉल्यूम कौन बोला था, तो यहाँ पे 1/3 होता है। देखो यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी। ये 1/3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कौन का है ना, कॉस एरिया वॉल्यूम ऑफ दी कौन, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से काट दो इसको बस, 3 एकम 3, एक और एक, 3 त्रिक 9, 2 और 5, 3 और 8 24, एक और 8, 3 6 18 मीटर क्यूब। और ऊपर गलत नहीं ना कर दिए हैं हम, यहाँ सही है ना, हाँ इधर सही है, सही है। ठीक है, आपको दिमाग से उतर जा रहा है, वॉल्यूम सिलेंडर का बना दे रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये कौन है, कौन है ये भी, ठीक है, राइट सर्कुलर कौन बोला था, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो और ये है कितना, किसके बराबर है, ये है इक्वल है किसके, 2512। ठीक है, 1/3 22/7, आर का वैल्यू कितना है 5x का स्क्वायर इंटू एच है 12x, 2512। ठीक है, 3 4 जा 12, 22/7 इंटू 25x² इंटू 4x 2512। 4 से काटो इसको, 4 5 20, 4 6 24, 11 बचेगा, 4 दूनी 8, 32 बचेगा, 4 बटे 8 8 32, ठीक है, 628 आया। अब ये कटेगा क्या, किससे, 11 से, 11 से नहीं कटेगा। तो यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, एक्स क्यूब का वैल्यू निकालना है पहले। ये तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, एक्स क्यूब, कैसे, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक एक्स यहाँ है, तो एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स, एक्स क्यूब हो गया, और ये ऊपर वैल्यू है 628, इससे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 7, यहाँ बचा उधर ऊपर है 22 एक, और एक है 25, काटने का प्रयास करेंगे, 2 से काटते हैं 11 बचेगा नीचे, ये कितना जा रहा है देखो तो, 3
1 4 तो कटना चाहिए था। ऐसा वैल्यू आ गया एक्स क्यूब का। यहाँ आई थिंक वैल्यू गलत है, 2512 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2512 से अच्छा पाई का वैल्यू 3.14 लेना था। अच्छा क्वेश्चन में बोला था कि पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए, मतलब 22 नहीं रहना चाहिए था यहाँ पे। क्वेश्चन में ही बोला था कि पाई का वैल्यू 22/7 ना लें। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब जो है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 3.14 अगर रहेगा तो अच्छा सा वैल्यू आता है ना, 3.14 यहाँ पे कटने जैसा वैल्यू है। ठीक है, तो 22/7 की जगह पाई का वैल्यू ही इसमें लेना था कितना, 3.14, तो उसी पे बनाएंगे अभी। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन ही बोला था कि 22/7 की जगह पाई की जगह लिखोगे 3.14, दोनों वैल्यू होता है उसका ना, तो यही बोला ही हुआ था। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, ये हो जाएगा इधर नीचे 3.14, 3.14 ऐसे हो जाएगा ना। तो ये पहले काट देते हैं, इसको भी रेज करते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ले लो, तो 0.14 हटाओगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, और 3.14 से ये दो बार में कट जाएगा। देखो अभी अच्छा वैल्यू आया है ना। तो ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर कितना, 200, 25 चौके 100 हो जाएगा ये। ठीक है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा किसके बराबर, 2 × 2 × 2, दैट इम्प्लाइज एक्स किसके बराबर हो गया, एक्स बराबर हो गया 2 के। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इसका हाइट रेडियस जो है वो 5x मतलब 5 × 2 10 हो गया, और हाइट 12x यानी 12 × 2 हो गया। मतलब इसका जो रेडियस है वो कितना था, 5x था, यानी 5x का वैल्यू कितना है, 2, 10 हो गया, और इसका हाइट जो है वो 12x था, यानी कि 12 × 2 इक्वल टू 24। यूनिट क्या था दोनों का, सेंटीमीटर था आई थिंक, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो पहला तो क्वेश्चन क्या बोला था, इसका रेडियस निकालो, तो रेडियस हो गया तुम्हारा कितना, रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर, निकाल दिए हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन बोला है, दूसरा निकालने के लिए बोला है एल। तो एल का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एल क्या होता है, r² + h²। आर का कितना स्क्वायर होगा, 10², प्लस एच का कितना स्क्वायर होगा, 24 का स्क्वायर, 100 + 576, यानी हो कितना गया, 676। 676 इसका अंडर रूट आएगा, 2 2 4, 2 7 6, 2 4, 6 36, 6 24 25 और 27, 26 का। तो यहाँ पे एल कितना हो गया, एल हो गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा सकते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं जिसको प्रैक्टिस कराएं। ठीक है, ऐसे बुक में तो बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, बोलता है क्वेश्चन है, देयर आर टू कोन्स
there are two cones. The curved surface area of one is twice that of the other. मतलब CSA of one इक्वल है ट्वाइस ऑफ CSA ऑफ सेकेंड। ठीक है, पहला ये गिवन है। उसके बाद बोलता है द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर, इसका मतलब L of second is slant height of the letter is twice that of the former, twice of L of first। समझे ऐसा। तो बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। तो रेडियस का रेशियो फाइंड करना है, टू फाइंड R1:R2। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं। CSA ऑफ फर्स्ट इक्वल है ट्वाइस ऑफ CSA ऑफ सेकेंड। तो यहां से ये बोल सकते हो कि पाई आर एल इक्वल है, तो अगर इसका एल सेकेंड का एल है तो अगर यहां से बोल सकते हो, एक बात बोल सकते हो कि अगर सेकेंड का एल को एल मानते हो, मतलब स्लैंट हाइट को, अगर सेकेंड फिगर के स्लैंट हाइट को एल मानते हो तो तुमको फर्स्ट फिगर के स्लैंट हाइट को L/2 मानना होगा। क्यों मानना होगा? क्योंकि इसके 12 के बराबर है इसका है ना। L ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L ऑफ फर्स्ट। इसका जितना भी फर्स्ट का स्लैंट हाइट होगा उसका दोगुना होगा सेकंड का। तो सेकंड का अगर स्लैंट हाइट L है तो इसका L/2 होगा, तो इसका मानना पड़ेगा तुमको L/2। ठीक है, और इसका CSA कितना मानना पड़ेगा? पाई आर एल मानना पड़ेगा सेकंड का। ठीक है, यहाँ पे ये बात दोनों देख लेना है पढ़ के। तो यहाँ से पाई पाई तो कट जाएगा, एल भी कट जाएगा, इसका R1 मान लो रेडियस, इसका R2 मान लो। तो R1:R2 कितना हो जाएगा? 4:1। तो यही रेशियो होगा इसका। इजी क्वेश्चन था ये, टफ क्वेश्चन नहीं था। बात को सुनते जाओगे तो सब समझ में आएगा कि कैसे कैसे बन रहा है क्वेश्चन, है ना। बोलता है अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न। व्हीट का जो हीप बन गया ये एक कॉर्न के शेप में बना। ठीक है, पूरा व्हीट का ये हीप है ना। ये पूरा किस शेप में है? कॉर्न के शेप में है। ठीक है, ऐसे। अब बोलता है क्या क्वेश्चन, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न ऑफ डायमीटर 16.8। इसका डायमीटर कितना है? 16.8, यानी कि रेडियस कितना है? 8.4 ना। डायमीटर है इसका, क्या बोला? डायमीटर है 16.4। हाँ, तो ये हो जाएगा इसका 8.4 हो जाएगा इसका रेडियस। ठीक है, मीटर में यूनिट है। उसके बाद बोलता है एंड हाइट इज 3.5 मीटर। इसका हाइट कितना है? 3.5 मीटर। तो क्वेश्चन बोलता है फाइंड इट्स वॉल्यूम, हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। पहला इस क्वेश्चन में बोलता है कि इसका वॉल्यूम फाइंड करो, बताओ वॉल्यूम कितना है, और बताओ कि दूसरा में कि हाउ मच cloth is required to just cover the hip। ये तो पहला वॉल्यूम तो बहुत आसान है। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
अरे यहाँ पे भी 1/3 लगाएं कि नहीं, इससे पहले वाला मैं भा रहा हूँ, भूल जा रहे हैं बता दिया। हाँ ये ठीक है भैया, इसमें ठीक है, यहाँ पे लगाए थे कि नहीं, लगाए थे, ठीक है। और मिस हो जाए तो बताइएगा, थोड़ा हेल्प कीजिएगा, बताएं कैसे, तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर दीजिएगा ना, बता भी नहीं सकते हो। अच्छा कोई बात नहीं। वॉल्यूम हो गया 1/3, 1/3 इंटू पाई कितना हो जाएगा 22/7, आर कितना है 8.4 इंटू 8.4। कल से हम लाइव आएंगे, देखते हैं ऐसा हो पाता है कि नहीं, तो लाइव आकर पढ़ाने पड़ेगी, ठीक है। तो अब काटते हैं इसको, ये कितने मिनट कटेगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा यहाँ पे 4, 3 और 24, ठीक है। और ये 7 5 चला जाएगा ये, अब 22 बचे 110, यानी यहाँ पे ये दोनों को गुना करने से 11 बचेगा, जीरो रहेगा तो डेसिमल लग जाएगा ना, 11 इंटू 2.8 इंटू 8.4, इतना बचा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो गया, क्या है, मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, ये हो गया। पहले क्या करें इसमें, ओरिजिन किया जा सकता है इसको, ओरिजिन नहीं किया जा सकता, इसको डायरेक्ट तुमको गुना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, चलो गुना ही करते हैं फिर, 2.8 इंटू 8.4, कटता नीचे का तो सब कट ही गया, हाँ गुना करना पड़ेगा, 6 32, 4 8 4 8 32 है ना, 3 4 2 8, और 3 कितना होगा 9 3 11 इंटू 8 8 64, और 8 2 16, और 6 बचा था ना कैरी में, तो 16 और 6 6 6 12 22, ठीक है। तो यहाँ 2 5 3 2, तो ये तुम्हारा हो गया 23 52, यहाँ पे डिसमल जाया गया ना, ये है 11 इंटू 23 52 इंटू 11 हो गया ना, तो 23 52 2 7 8 5 2, तो ये तुम्हारा वॉल्यूम हो गया 258.72 मीटर क्यूब। फिर बोलता है कि क्या बताने के लिए, कितना कपड़ा लगेगा, कपड़ा क्या लगेगा, कपड़ा यहाँ से शुरू होगा, इसको कवर करने के लिए, जमीन में तो कवर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ से शुरू करोगे कपड़ा लगाते लगाते यहाँ पे, फिर यहाँ तक, तो इसका सी एस ए, तो सी एस ए के लिए एल जरूरी है, तो सबसे पहले इसका एल निकालते हैं, स्लैंट हाइट है ना, एल वो कितना होगा 3.5 का स्क्वायर प्लस 8.4 का स्क्वायर, इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ हो जा रहा है, इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर, 5 5 25 और 3 4 12 प्लस 84 का क्या स्क्वायर होता है, करना पड़ जाएगा कैलकुलेशन, इसका बस टफ है, मतलब यहाँ एल निकालोगे पाई आर एल पर बैठा दोगे, खत्म काम। 84 इंटू 84 करते हैं डायरेक्ट, 4 4 जा 16, और 4 8 जा 32 33, तो यही नंबर नहीं है, यहाँ भी करना होगा, 8 4 जा 32, और 8 8 जा 64, 65 66 67, 6 5 0 7, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 70.56, अभी भी एल नहीं निकला है, उसके बाद इसका सी एस से निकालना है बस, 70 56 में 12 25 को जोड़ दो, 12 25
17, ठीक है, 28, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 82.71। इसका क्या निकलेगा, अंडर रूट 9 9 जा 81, 171, 18, 18, तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 8 होगा ना, अब सही होगा, ये 8, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है, ये 8 होगा, यहाँ पे ये 8 होगा, ये 8 होगा, तो 181, तो ये इसका स्लैंट हाइट कितना हो गया, 9.1। बस खत्म काम। बोला है कितना कपड़ा रिक्वायर्ड होगा, तो लिख दो क्या, कि क्लोथ रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हिप इक्वल टू पाई आर एल 22/7 इंटू आर कितना था इसका, 3.5 आई थिंक, आर यही था ना, 3.5 ही था ना, कितना था, 8, नहीं नहीं 8.4 है, आर 8.4 है, 8.4 इंटू एल हो गया 9.1, कुछ तो कटेगा इससे, ये कटेगा, 7 - 7, 7 - 2 = 14, बहुत कैलकुलेशन कराया ये, 1.2 इंटू 9.1, अभी भी कैलकुलेशन है। तो 22 ऐसे ही छोड़ देते हैं, 12 एकम 12, 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96, 12 × 9 = 108, 108, और हासिल कितना हमसे हुआ, 12 एकम 12 का दून होगा यहाँ पे, 12 एकम 12, 12 × 9 = 108, 108, और हासिल कितना हुआ, एक ना, 109, 109, तो 10.292, फिर इसको गुना करना होगा 22 से, 10 92 को गुना करोगे 22 से, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 4 2 0 4 2, तो यही हो गया इसका आंसर, 240.24 सेंटीमीटर स्क्वायर का कपड़ा लगेगा, इतना कपड़ा लगेगा उसको कवर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। A solid cone of height 8 centimeter and base radius 6 centimeter is melted and recast into identical cones, each of a height 2 centimeter and diameter 1 centimeter. Find the number of cone formed. एक बड़ा सा कोन है, ऐसा बड़ा सा कोन है, समझे, इसको क्या किया गया कि मेल्ट कर दिया गया, मेल्ट करने के बाद इसका छोटा छोटा टुकड़ा का ऐसा ऐसा बहुत सारा कोन बना देगा गया, ठीक है, बनाएगा ना, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम, हाँ, तो बोलता है ये जो कोण होगा ये और आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन कितना कोण होगा, इससे बना हुआ कितना ये कोण होगा, अगर जो बड़ा वाला कोण था उसका हाइट 8 सेंटीमीटर था एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर था, और मेल्ट करने के बाद जो छोटा छोटा कोण बना उसका हाइट 2 सेंटीमीटर है और डायमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस 0.5 सेंटीमीटर,
तो एक बात बताओ, इसी से बना हुआ है ये, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, तो वॉल्यूम जो होगा वो बिग कोन का इक्वल हो जाएगा n टाइम्स, मतलब जितना भी बना हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ कोन, n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, छोटा छोटा कोन का जितना बना है n टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल है n टाइम्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 तो कट जाएगा, पाई पाई भी कट जाएगा, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 इंटू एच कितना है 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n टाइम्स, पाई तो कट गया ना, पाई को काटे हैं अभी, पाई को काट दिए ऐसे, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5, और एच कितना है यहाँ 1, तो तुम्हारा n कितना हो जाएगा, n होगा 6 इंटू 8 0.5 इंटू 0.5, तो ये हटा दो, ऊपर 10 लगा दो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है, हो गया खत्म काम। थोड़ा देखो कि अथी होता है कि नहीं, 6 6 36 जीरो आ जाता, और चाहे 8 दिन 16 16 दिन 32, मेरा कैलकुलेशन ही जो जाता है, नहीं हो रहा है सर, 8 दिन 16 16 दिन 32 करना ही पड़ेगा। तो n कितना हो रहा है तुम्हारा 36 × 32, 2 6 12, 2 3 6, 1 7, हाँ ये यहाँ से नहीं, यहाँ 8 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, ठीक है, 2 5 1 1 1152, इतना कौन बन सकता है उससे, ठीक है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, तो बहुत सारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करवाएंगे, और भी कराना चाहिए, एक दिन और दे इसको, इस एक्सरसाइज को एक दिन और देते हैं, थोड़ा सा देंगे और क्या, ठीक है, आज के लिए काफी है इतना। स्फेयर का क्वेश्चन है अभी, और हेमिस्फेयर का क्वेश्चन है, और मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ होना बनवाएंगे, ठीक है, आज के लिए काफी है इतना। थैंक यू, थैंक यू सो मच।